नमस्कार दर्शकों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर परिचर्चा हमने रिकॉर्ड की थी और प्रसारित भी की थी। एक बार फिर से उनके जीवन और विचारों को हम जानते हैं और उसे आत्मसात करते हैं। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में एक परिचर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर C.D. नाइक और प्रोफेसर D.K. वर्मा। हम सबसे पहले नाइक साहब से पूछना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और दर्शन पर कुछ आप अपने विचार व्यक्त करें, प्रकाश डालें। धन्यवाद, आपका आपने प्रश्न पूछा। डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना महान है कि सदियां बीत जाएगी, उनके ऊपर रचनाएं लेखन होगा, परंतु उनकी कहानी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ का जो दलित साहित्य है वो उनका ही योगदान है, यहाँ उभरा है। यहाँ जो सामाजिक पुनर्रचना के आंदोलन हुए हैं वो उसका ही प्रभाव है कि डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व और कृतित्व उसमें झलक रहा है। यहाँ पर जो राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं न्याय के पक्ष में, ये डॉक्टर अंबेडकर का ही प्रभाव है। यहाँ पर जो नैतिकता की और धार्मिक एकता की बातें हो रही है वो डॉक्टर अंबेडकर के विचार का ही असल में परिणाम है। और यहाँ पर जो महिलाएं संगठन हो रही है वो डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल जैसे महान कार्य की फलश्रुति है। और इस प्रकार भारत में जो जल नीति, जलमार्ग, वायुमार्ग और सब देश में जल नीति के बारे में, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जो विचार है, इसका भी परिणाम डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व कृतित्व है। लेकिन इसके बारे में हमारे प्रोफेसर वर्मा जी आपको विस्तार से बताएंगे। जी प्रोफेसर वर्मा, आप थोड़ा सा इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दें। जी, वर्तमान में जो हमारी जल नीति के ऊपर काफ़ी चर्चा होती है और हम जब शाश्वत विकास के बारे में बात करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आता है जो हमें निश्चित रूप से एक शाश्वत विकास की अवधारणा क्या होती है इस पर काफ़ी अच्छा प्रासंगिकता पूर्वक प्रकाश डालते हैं। बाबा साहब अंबेडकर 1940 के आसपास, 45 के आसपास, जब उड़ीसा के महानदी पर जब विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर कार्य हो रहा था, उस समय उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात कही थी वो कही थी कि जल जो है वो एक राज्य का विषय ना होकर एक केंद्र का विषय होना चाहिए। उनका कहना था कि जिस प्रकार से रेलवे हमारी जो हैं वो केंद्र का विषय हैं और वो एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से जाती हैं जहाँ पर राज्य का इतना अधिकार नहीं होता है और एक केंद्र का एक अधिकार होता है जिससे उसका जो दोहन है, इस प्रकार से पानी का भी हम कर सकते हैं कि अगर जल को हम एक केंद्रीय विषय बना दें और नदियों को जो विभिन्न राज्यों से बहती हैं उनको एक केंद्र का विषय बना दें, तो आज हम देख रहे हैं जो मध्य प्रदेश और गुजरात या कावेरी के ऊपर, नदी के ऊपर जो विवाद हैं, ऐसे विवाद ना हो। तो बाबा साहब अंबेडकर का एक व्यक्तित्व है, उनकी एक अवधारणा, उनका एक विचार है कि वो एक राष्ट्र का एक समग्र विकास किस प्रकार से हो, इसके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जानने वाले, समझने वाले और उनको पसंद करने वाले देश में, विदेश में कितने लोग हैं? क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? हमारी दृष्टि में पहले ऐसा भी समय था जब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना और डॉक्टर अंबेडकर में बोलना एक प्रकार से प्रताड़ना का विषय होता था। बोलने वाला भी प्रताड़ित होता था और सुनने वाला भी प्रताड़ित होता था। लेकिन वो हम बोलते हैं कि जादू वो जो सिर चढ़ के बोले जी। तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम एक ऐसा जादू हो गया है कि इस देश के ही सिर पर चढ़कर नहीं बोल रही हो, बल्कि विश्व के सिर पर चढ़कर बोल रही है। हमारे यहाँ पर विदेशों से भी कई स्कॉलर आ चुके हैं, आते हैं। यहाँ पर एरिना झिलिनार्ड जो अमेरिकन विदुषी है उसका व्याख्यान हुआ है। क्रिस्टोफर क्वीन अमेरिकन यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक है, वो बड़े गर्व के साथ बोलते हैं सभाओं में कि मैं पहला अम्बेडकरी हूँ। इस प्रकार माइकल महार है, बारबरा है, गेल ओम्वेड है और तारताकोव है। ऐसे जापानी, रशियन, श्रीलंकन और जर्मनी, ब्रिटिश और कनेडियन कई ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने कलम उठाई और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से
कई किताबें लिखी है। इसलिए आप जब अभी विश्व का दौरा करेंगे, मैंने विश्व के 11 देशों का दौरा किया है, जहाँ पर भी मैं गया हूँ वहाँ पर डॉक्टर आम्बेडकर के नाम से मुझे लगा कि हम जितना नहीं जानते उससे ज़्यादा अमेरिकन लोग जो है, कनेडियन लोग है, ब्रिटिश लोग जो है उनके बारे में जानते हैं, और हमको लगता है कि हमारा ज्ञान बढ़ाइत होता है डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में। इस प्रकार आम्बेडकर की लहर जो है, जैसा वैश्वीकरण हो गया है, वैसे डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों का वैश्वीकरण हो गया है। नहीं, मैं प्रोफेसर नायक की बात से सहमत हूँ, और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जब हम किसी भी विचारक को समझना चाहते हैं तो उनके द्वारा दिए गए जो विचार है, दर्शन, उसकी प्रासंगिकता कितनी है, इस पर निर्भर करता है कि उनको मानने वाले कितने हैं। हम जब बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं, और क्यों, जैसे प्रोफेसर नायक बता रहे हैं कि विदेशी लोग काफ़ी बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित हैं, उसका महत्वपूर्ण जो कारण है वो यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार आज की जो नीतियां हैं, आज का जो दौर है, इसमें काफ़ी प्रासंगिक हो गए हैं। जब आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इन सब समस्याओं जो हमारे सामने आ रही हैं, उनका जो निकाल है, उसका जो समस्याओं का हमारा जो समाधान है, वो बाबा साहब का विचार और दर्शन में निहित है। इसीलिए संभवतः आज जितने समाज वैज्ञानिक हैं, उनकी सबकी शोध की जो दृष्टि है वो बाबा साहब के दर्शन में आ रही है। और यही आप देखेंगे कि देश में विभिन्न जगहों पर डॉक्टर अम्बेडकर रिसर्च सेंटर खुल रहे हैं, नाम पे पीठ स्थापित की गई हैं, जिससे इस प्रकार की समस्याओं पर गहन शोध अध्ययन हो सके। नायक साहब, आप ये बताएं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब की विचारधारा और दर्शन का हमारे राष्ट्र की आम जनमानस पर कितना प्रभाव है और कैसा प्रभाव पड़ता है? असल में इस राष्ट्र का जो आम आदमी है, वो आम आदमी शिक्षा से वंचित और आर्थिक और सामाजिक स्थिति से उपेक्षित होने के बावजूद भी उसकी जो जबान है, वो जबान अब बंद नहीं है। वो समय था जब डॉक्टर आम्बेडकर मूक नायक नाम का पाक्षिक चलाते थे, क्योंकि जनमानस मूक था, वो बोल नहीं सकता था, वो पशु के समान सहता था, बोलता नहीं था। लेकिन आज आप गाँव में भी देखिए, जिस प्रकार ये मोबाइल टेक्नोलॉजी जिधर उधर फैल रही है, उसी प्रकार डॉक्टर आम्बेडकर जो है जनमानस में मोबाइल टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा स्पीडीली, ज्यादा वेग से वो फैल रहा है। क्योंकि जब कोई डॉक्टर आम्बेडकर का हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी में ट्रांसलेटेड विचार पढ़ता है, तो उस मूक किसान, मूक मजदूर को लगता है कि ये मेरी यातना, मेरी कहानी बता रहा है, ये कौन आदमी। जब वो पन्ना पलट के कवर पृष्ठ पे देखता है कि लेखक का नाम डॉक्टर आम्बेडकर है, तब वो प्रभावित होता है और कहता है डॉक्टर आम्बेडकर पहले तो कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन ये हमारी कहानी बोल रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ की जो आम नागरिक की जो वाचा है वो डॉक्टर आम्बेडकर है, इसलिए जनमानस पर इसका बहुत ही अत्यंत प्रभाव है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जनमानस के ऊपर प्रभाव के रूप में हम देखना चाहें तो निश्चित रूप से आज का जो समाज हमारा बना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की देन थी कि संविधान का उन्होंने निर्माण किया और वो हमें सारे प्रावधान दिए, जिसके द्वारा आज प्रतिनिधित्व हमारा अनुसूचित जाति जनजाति का विभिन्न स्तरों पर हो रहा है। तो सबसे अच्छा प्रभाव यही पड़ा यहाँ पर कि आज समाज एक समतामूलक समाज के निर्माण की ओर अग्रसर है। तो बाबा साहब के विचारों का ही प्रभाव है कि जनमानस पे कि आज प्रत्येक वर्ग, चाहे वो पहले माना जाने वाला उच्च वर्ग हो या आज जो हमारे जो पिछड़े वर्ग हों, सभी वर्ग बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हैं। और आज हम जो भी नीति निर्माण करना चाह रहे हैं उसमें निश्चित रूप से बाबा साहब के विचारों दर्शन हमको परिलक्षित होता है। ये थे भारत रत्न महान डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, जिनके जीवन और विचारों से हम रूबरू हुए। रजनी गजबिये और दूरदर्शन की टीम के सभी साथियों को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।